नमस्कार, संतोष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 साइंस का, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट हम एक इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एसिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ एसिड नेचुरल्स होते हैं, कुछ एसिड सिंथेटिक्स होते हैं। नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा लाइम हो गया, नींबू हो गया और टर्मरिक हो गया। ऐसे पदार्थ जो नेचर हमें, खट्टे पदार्थ जो होते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, वो हमारे एसिड्स होते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैन मेड होते हैं, जो जिन्हें हम बनाते हैं, वो भी खट्टे होते हैं। तो वो जो मैन मेड होते हैं उसको सिंथेटिक एसिड बोलते हैं। कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक एसिड्स होते हैं। तो हम बात करते हैं एसिड्स की करैक्टर के बारे में। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। हैव बर्निंग टच। जब एसिड्स हाथ पे किसी के टच में आता है तो वो बर्निंग फील करता है, यानी कि जैसे ही एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसी के हाथ पे गिरेगा तो उसको जला देगा। बर्निंग टच होता है। जैसे ही हम एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बीकर देखोगे आप, धीरे धीरे गर्म हो रहा होगा। तो यानी कि ये एक बर्निंग टच में होते हैं। आगे, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो, जब भी हम एसिड्स के अंदर एक लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लिटमस जो होगा वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एसिड रेड कलर को इंडिकेट करता है ऑन अ लिटमस पेपर। एसिड डिज़ोल्व इन वाटर। जब भी हम एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल एसिड्स के हम कुछ लेते हैं, जैसे सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स और नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रास। और भी अदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं। कुछ वीक एसिड्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो आप फर्दर अब देखेंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। व्हाट इज़ अ बेसिस? तो जैसा कि आपको पता है, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ नेचुरल बेसिस होते हैं, कुछ सिंथेटिक बेसिस होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है। सो एग्जांपल हम लेते हैं बिटर, जैसे करेला, वो टेस्ट में कड़वा होता है। देयर आर बेसिस। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम खुद मैन मेड करते हैं। सपोज करो हमारी मेडिसिन होगी, तो मेडिसिन जो है वो नेचर से नहीं, हमने सिंथेटिक हमने बनाया है उसको, और लेकिन वो भी टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ बेसिस जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो भी कड़वे होते हैं। कुछ बेसिस जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो भी कड़वे होते हैं। तो बेसिस जो होते हैं उनका बेसिक बिहेवियर क्या है, वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। हैव सॉफी टच। सॉफी टच में होते हैं और ये टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि जब हम बेसिस में रेड लिटमस को डालते हैं तो वो रेड लिटमस का कलर जो है वो टर्न कर देता है ब्लू में। इट्स गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो जब भी हम बेस को डिज़ोल्व करेंगे इन अ सॉल्यूशन की फॉर्म में तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्सेट्रास। और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग, और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक बेसिस होते हैं। वो हम फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में आपको इतनी जानकारी रखनी है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साल्ट। व्हाट इज़ अ साल्ट? तो साल्ट क्या होता है? अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड रिएक्ट विद बेस, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रल हो जा रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा बन रहा है साल्ट, और एज वेल एज इसके साथ बनता है वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हमारे एग्जांपल है। आगे हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट इज़ अ इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by their color changes. तो इंडिकेटर क्या होते हैं? आपने देखा है, जब हम कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं तो उसके 2 इंडिकेटर्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में,
येलो कलर के। तो आपको पता होगा जब लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर जलता है तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि ये गाड़ी को लेफ़्ट साइड मोड़ना है, और राइट साइड का इंडिकेटर जब चलाते हैं तो वो इंडिकेट करता है गाड़ी को राइट साइड को मोड़ना है ताकि चलते समय एक्सीडेंट ना हो। तो उसी सेम इसी प्रकार से लैब के अंदर कोई सब्सटेंस हमारा एसिड है कि बेस है, ये क्या है, इसको इंडिकेट करने के लिए हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, एक प्रकार का केमिकल्स होते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। तो इंडिकेटर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपको पहले ही मैंने बताया है नेचुरल और सिंथेटिक का मतलब क्या है। एक ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, और ऐसे इंडिकेटर्स जिन्हें हम मैन मेड होते हैं, जिसे मैन द्वारा बनाया गया होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो मैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स का नाम आपको बताता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट तो लिटमस सॉल्यूशन हो गया, वो आपको पता है लाइकन नाम का एक हमारा सब्सटेंस होता है, वो फंजाई होती है जिससे हम ये बनाते हैं। और हमारा और भी नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर हम बात करें तो और हमारा जैसे टर्मरिक हो गया, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, या इसके अलावा रेड कैबेज हो गया, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसी प्रकार हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फिनोल्फिथिलीन हो गया जिसे हम लैब में बनाते हैं, और जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए ये कैसे कलर इंडिकेट करता है। जब लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, अगर कोई चीज़ एसिड होगी, जब हम एसिड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर एसिड की मीडियम के अंदर रेड हो जाएगा। और जब हम बेसिस डालेंगे लिटमस सॉल्यूशन के अंदर, बेस मीडियम डालेंगे तो वो टर्न हो जाएगा ब्लू में। तो यानी कि लिटमस जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर इंडिकेट करेगा, बेसिस मीडियम के अंदर ब्लू कलर इंडिकेट करेगा। सेम फिनोल्फिथिलीन है हमारा। फिनोल्फिथिलीन आपको पता ही है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब हम इसे एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, और जब ये बेसिस मीडियम में होगा तो ये पिंक कलर इंडिकेट करेगा। उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज है, ये भी हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब इसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये रेड कलर इंडिकेट करेगा। जब ये बेसिस मीडियम में होगा तो ये येलो कलर इंडिकेट करेगा। तो ये थे हमारे कुछ इंडिकेटर्स जो हमारे सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिस है। नाउ हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड, कि एसिड्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल्स के साथ, वो सारे मेटल्स एक्टिव मेटल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो मेटल जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। ठीक है, वो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल के साथ तो वो गिव करेगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। जिसका हम एग्जांपल लेते हैं Zn, यानी कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपने क्या देखा, जिंक जो है जब भी वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक ऑक्साइड एक सॉल्ट बनाता है और इसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस एक रिलीज करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। कह रहा है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनता है NaCl। क्या बन रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एसिड रिएक्ट विद bases to give salt and water. This reaction is called neutralization reaction. तो एसिड रिएक्ट विद बेस, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और एज वेल एज क्या बनेगा, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखते हैं, NaOH हमारा एक प्रकार का सॉल्ट है, NaOH हमारा सॉल्ट है। जब NaOH जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaCl बनेगा एक सॉल्ट और वाटर बनेगा।
NaOH हमारा एक बेस है, सॉरी NaOH हमारा क्या है, बेस है, और HCl हमारा एसिड है। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट, NaCl हमारा क्या बन गया, सॉल्ट, और बन गया वाटर। नेक्स्ट देखते हैं हम, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपर है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, कॉपर सल्फेट बन रहा है प्लस H2O गैस बन रही है, कॉपर सल्फेट बन रहा है और H2O गैस बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब हम पढ़ेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम रिएक्शन विद मेटल्स। जब बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, टिन रिएक्ट विद एल्कली सॉल्यूशंस ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, कुछ ऐसे रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम और टिन, जब ये एल्कली सॉल्यूशन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीटिंग तो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। एग्जांपल देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जिंक सोडियम जिंक ऑक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिएक्शन विद एसिड्स। बेस रिएक्शन विद एसिड, आपको पहले ही मैंने बताया जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सेम बात यहाँ पर भी है। तो KOH हमारा एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो KCl यानी कि हमारा सॉल्ट बन रहा है और H2O गैस भी बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड आर जनरली एसिड इन नेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एक एसिडिक इन नेचर में होते हैं। दे रिएक्ट टू बेस, तब आपको पता लग गया एसिड की नेचर में तो एसिड रिएक्ट टू बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सेम बात यहाँ पर NaOH हमारा जो है एक प्रकार का बेस है और हमारा नॉन मेटल हमारा एक प्रकार से यहाँ पर देख रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारी नॉन मेटल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑक्साइड फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो ऑक्साइड है वो जब रिएक्ट करेगा बेसिस के साथ तो आपको सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और H2O गैस बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम pH स्केल क्या होता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन is expressed in the term of pH, in the term of pH that is minus log ब्रैकेट में H3O पॉजिटिव फॉर वाटर, और नेचुरल सॉल्यूशन pH जो होगा वो 7 होगा और एसिडिक सॉल्यूशन में pH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो pH होगा हमारा वो लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। आगे देखते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। आपको पता होगा घर में सब लोग साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, नमक जिसे हम कहते हैं नमक, घर की रसोई में सबके पड़ा होता है कॉमन साल्ट NaCl नमक। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ नोन एज कॉमन साल्ट। तो नमक का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। इट्स मेन सोर्स इज सी वाटर, और उसे आपको पता है कहाँ से लेते हैं, इसका मेन सोर्स क्या है, सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी से इसको बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक, और आपको पता है ये एक चट्टानों की फॉर्म में समुद्र किनारे प्रेजेंट रहता है। एंड इज़ कॉल्ड रॉक साल्ट, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं, यानी कि सीला नमक बोलते हैं। सिल मतलब एक प्रकार से चट्टान वाला नमक, सीला नमक। नेक्स्ट हम देखते हैं
कॉमन साल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे फूड का सबसे अहम घटक है कॉमन साल्ट। इट इज़ आल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके द्वारा ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा और बनाते हैं, और वॉशिंग सोडा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, बेकिंग सोडा को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी बनाने में इसका कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा के बारे में। व्हाट इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा? तो इसका फॉर्मूला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक कॉमन नेम में कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का एक घोल एक्वस सॉल्यूशन होगा तो हम जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्या कह रहा है, आल्सो इज़ नोन एज ब्राइन, और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बता रहा है, क्या कह रहा है आपको, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सॉल्यूशन को अनदर नाम ब्राइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, फॉर्मूला में दिखा रहा है NaCl हमारा एक घोल है नमक के पानी वाला, और पानी के अंदर हमने इसको डिज़ोल्व कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस बन गई और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो आप आगे देखिए, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज, हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। दिस इज़ नोन एज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा है इट इज़ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एक पदार्थ है जो कि ट्रांसलूसेंट है, यानी कि इसके हम आर पार देख सकते हैं लेकिन ब्लर फॉर्म में, धुंधला, यानी कि दिखाई तो देता है इसके आर पार लेकिन वो थोड़ा सा आपको धुंधला, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार हम धुंधला सा देख सके, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। सेकंड क्या कहता है, क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्यूसेंट, इट इज़ अ डेलिक्यूसेंट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये रूम टेम्परेचर पे जो मेल्ट हो जाता है क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डेलिक्यूसेंट होता है। डेलिक्यूसेंट का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाना। इट मीन्स क्या है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज़ रेडली सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज़ रेडली सॉल्यूबल इन वाटर एंड गिव स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन। ये वाटर के अंदर रेडली सॉल्यूबल होता है और ये गिव करता है स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा सिंबल है आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका CaOCl2, तो इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको केमिकली हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू दी स्लॉक्ड लाइम, यानी कि चूने के अंदर जब हम क्लोरीन गैस को पास आउट करते हैं तब जाकर हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्लोरीन गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्लोरीन गैस डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके यूजेस क्या है हमारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन,
कॉटन को ब्लीच करने के लिए, यानी कॉटन को वाइट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और लिनन यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब हम कपड़े को वाइट करने के लिए इस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज़, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो हमारे पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर पेपर को वाइट करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो पीने के पानी को भी बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट केमिकल नेम इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर विद अमोनिया, सैचुरेटेड विद अमोनिया, अमोनिया के साथ, तो हमारा बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड होता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर रिएक्शन के अंदर। देखिए NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड है, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया और उसके अंदर अमोनिया जो है, अमोनिया सैचुरेटेड अमोनिया डालकर जब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो हमारा Na4Cl बन गया और साथ में क्या बन गया हमारा NaHCO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक वाइट कलर का क्रिस्टल की फॉर्म में बना हुआ एक सॉलिड है एंड स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर। और धीरे धीरे करके जो है वो वाटर सॉल्यूबल जब होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, रूम टेम्परेचर में वाटर सॉल्यूबल होता है, वो भी स्प्रिंगली। बी क्या कहता है, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसको हीट करेंगे तो इट इज़ डिकम्पोज यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा और बनेगा सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब भी हम इसको हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। आगे हम देखते हैं, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वी कैलकुलेट ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। इट्स अ एक्वस सॉल्यूशन इज वी कैलकुलेट इन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये एक एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बनाता है। आगे आता है यूजेस, देखते हैं इसके यूजेस क्या है। तो हम यूजेस में देखते हैं, फर्स्ट इसका यूज़ बता रहा है, इट इज़ यूज इन अ सोडा एसिड फायर एग्जिस्ट। यानी कि जो सोडा एसिड फायर एग्जिस्ट होते हैंगे उनको इसमें इस्तेमाल करते हैं अग्निशमन के लोग। जहाँ पर कहीं आग लग जाए और वहाँ पे पानी का इस्तेमाल ना हो, एसिड को डालकर हम वो आग को हम बुझाते हैं। जहाँ पे एसिड के द्वारा आग को, सोडा एसिड के द्वारा आग को बुझाया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इट्स एक्ट एज अ मिल्ट एंटीसेप्टिक एंड एंटासिड। ये एक प्रकार का माइल्ड एंटीसेप्टिक है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो हम बेकिंग पाउडर का एक कॉम्पोनेंट की फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कंटेन टार्ट्रिक एसिड। जैसे ही हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एडिंग करेंगे तो ये हमारा टार्ट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O।
केमिकली नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा. जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उससे हमारा ये वॉशिंग सोडा तैयार होता है. रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा. इसके यूजेस क्या हैं, हम यूजेस के बारे में देखते हैं. फर्स्ट यूज़ बता रहा है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. यानी कि पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज इन ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़. इसका इस्तेमाल ग्लास शॉप्स में किया जाता है और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है. इट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़. और इसका इस्तेमाल हम क्लीनिंग एजेंट की फॉर्म में डोमेस्टिक पर्पज़ यानी घरों में करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ कॉल्ड POP. क्या बोलते हैं इसको? POP. तो देखते हैं POP के बारे में. पहले उसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O. इट्स केमिकल नेम इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. तो इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम. इसे कैसे बनाया जाता है? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे. तो आप यहाँ पे कर देख रहे हो, जिप्सम को हमने 373 केल्विन पे हीट किया तो हमारा बन गया POP प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. On treatment with water, it is again converted into gypsum and set as a hard mass. तो क्या कह रहा है, जब हम इसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये एक जिप्सम की फॉर्म, एक हार्ड बन जाता है जिप्सम की फॉर्म में. यहाँ पर आप देख रहे हो POP जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिप्सम बनेगा. ये एक हार्ड मास होता है. आगे देखते हैं हम इसके यूजेस क्या हैं. तो उसका फर्स्ट यूज़ बता रहा है, इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन. तो आपको पता होगा जब किसी की, अगर हम डॉक्टर मेडिसिन की बात करें या डॉक्टर की मेडिकल में फॉर्म की बात करें, तो जो डॉक्टर्स होते हैं जब वो किसी भी व्यक्ति है या उसके बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके फ्रैक्चर के ऊपर प्लास्टर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचू मॉडल्स. तो आपने देखा होगा कुछ मेडिकल फॉर्म में स्टैचू मॉडल्स होते हैं, जैसे स्केलेटल्स हो गया, जैसे स्कल हो गया. तो स्टैचू मॉडल्स को बनाने के लिए कुछ हमारे डेकोरेटिव स्टैचू मॉडल्स होते हैं, उनको भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. पॉट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स जैसे पोट हो गया और हमारे डिफरेंट स्टैचूज़ हो गए, हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं. थैंक यू.